चरित्रहीन अंतिम भाग। संध्या के 5:30 बजे लकड़ी के कारखाने से छुट्टी पाकर दिवाकर अराकान की एक सड़क पर जा रहा है। धूल से, धुएं से, लकड़ी के बुरादे से उसका संपूर्ण शरीर ढका हुआ है। गले पर चादर नहीं है, कुर्ता फटा और मैला है। धोती की भी वही दशा है। दाएं पांव के जूते की एड़ी घिस जाने से चट्टी सी बन गई है। बाएं पांव का अंगूठा जूते के बाहर से दिखाई पड़ रहा है। सारा दिन पेट में अन्न नहीं गया है। इसी दशा में हांफते हांफते वो मकान वाली के मकान में आ पहुंचा। 4 रुपए मासिक किराए पर वो निचले तल्ले की एक कोठरी में रहता है। पतले बरामदे के एक कोने में रसोई बनती है, एक और लकड़ी, उपले, पानी की बाल्टी आदि आसपास रखी हुई हैं। दिवाकर के पांव की आहट पाते ही पास की एक कोठरी से निकलकर मकान वाली ने कड़े स्वर से कहा, आ गए तुम? अच्छा हुआ। ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो बाबू? रसोई पानी नहीं, नहाना खाना नहीं, रात दिन केवल लड़ाई झगड़ा, दांत पीसना। ये तो हमारे घर की लक्ष्मी को हटाने का उपाय कर रहे हो तुम लोग। दिवाकर उदास मुंह से सिर झुकाए खड़ा रहा। वो दोपहर को खाना खाने आया था, पर किरणमयी के साथ झगड़ा करके बिना नहाए खाए अपने काम पर चला गया था। लेकिन उसकी अवस्था देखकर मकानवाली का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। उसने फिर कहा, ये तो तुम्हारी ब्याही हुई स्त्री भी नहीं है बाबू कि इस पर इतना जोर जुलूम चला रहे हो। जैसे निकाल कर ले आए थे वैसे ही उसने भी अपना धर्म रखा है। अब तो तुम्हारी भी नौकरी लग गई है, अब तो तुम अलग हो जाओ। अब इसको दुख क्यों देते हो बाबू? ऐसी जवान औरत खाए पिए बिना सूख कर कांटा हो गई है। थोड़ी देर तक मौन रहकर वो फिर बोली, नहीं तो इसको चिंता ही क्या है? वही मोड़ पर जो मारवाड़ी बाबू हैं वो रोज ही मेरे पास आदमी भेजता है। कहता है सोने से सारा शरीर मर दूंगा। और तुमको भी औरत के लिए चिंता क्या है बाबू? भात बिखेर देने से क्या कौवे का अभाव रहता है? जाओ हट जाओ, मेरी बात मानो। कई दिनों से कह रही हूं कि अब तुम लोगों में मेल जोल नहीं होगा। दिवाकर ने बीच में ही रोक कर कहा, रहने दो, मेरी बात उठाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनका भी क्या यही मत है, या तुम खुद ही उनकी मंत्राणी बनी हो? ठीक उसी समय किरणमयी अपनी कोठरी से बाहर निकल आई। अवस्था के परिवर्तन से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक सब प्रकार का परिवर्तन कितना शीघ्र हो जाता है, ये देखने से अवाक रह जाना पड़ता है। आज उसकी ओर देखकर कौन कहेगा कि ये वही सौंदर्य की प्रतिमा किरणमयी है। 6 महीने पहले वही एक दिन समाज के धर्म को व्यंग करके, मनुष्यत्व को पद दलित करके, एक नासमझ युवक को सौंदर्य और प्रेम के मोह में फंसाकर उसे सब प्रकार की सार्थकताओं से दूर करके ले आई थी। आज वही धोखाधड़ी की रस्सी स्वयं उसके ही गले की फांसी बन गई है। पाप के साथ निष्फल क्रीड़ा करते रहने से दिवाकर के हृदय से जो वासना का राक्षस निकल पड़ा है, उससे आत्मरक्षा करने के लिए दिन रात लड़ाई करती हुई किरणमयी आज घायल हो चुकी है। उसके सिर के बाल रूखे होकर इधर उधर बिखरे हुए हैं। वस्त्र मैला और फटा पुराना है। मुंह पर एक प्रकार की सूखी हुई क्षुधा मानो निराशा की चरम सीमा छू चुकी है। संपूर्ण शरीर की श्रीहीनता देखकर दुख होता है। मूर्तिमती अलक्ष्मी की भांति वो धीरे धीरे बरामदे में एक खंभे से टिककर दोनों की ओर देखती हुई चुपचाप खड़ी रही। उसे देखते ही भूख से व्याकुल दिवाकर गरज उठा। निर्लजता की सीमा नहीं रही। वो मुंह चोर दिवाकर आज घर भर के लोगों के सामने ऐसी भाषा में चिल्ला चिल्ला कर बोल सकता है, इस पर विश्वास करना सरल नहीं है। वो चिल्ला कर बोला, वाह भाभी, क्या बात है! अब मारवाड़ी, मुसलमान, बर्मी, मद्रासी, इनकी ही आवश्यकता है क्या? ओ, इसीलिए दिन रात झगड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं आंखों का कांटा हो गया हूं। किरणमयी ऐसे निहारती रही जैसे कुछ समझी ही न हो, लेकिन उसकी ओर से मकान वाली ने उत्तर दिया। वो थोड़ा सा और आगे बढ़कर हाथ नचाकर आंख मुंह मटका कर बोली, वो क्यों न चाहेगी बताओ? हम लोग तो गृहस्थी की कुलवधू हैं नहीं कि एक आदमी को पकड़कर बैठी रहेंगी। हम लोग हैं सुख के कबूतर, एकदम स्वतंत्र। जहां जिसके पास सुख मिलेगा, सोना दाना मिलेगा, उसके पास चली जाएंगी। इसमें लज्जा ही क्या और छिपाना ही क्यों? दिवाकर ने क्रोध से जलकर उसको धमका कर कहा,
तू चुप कर मौगी, जिससे पूछ रहा हूं उसे बोलने दे। इस बार मकान वाली बारूद की तरह भभक उठी, मरने मारने को तैयार सी होकर बोली, मेरे ही मकान में रहकर मुझे ही मौगी कह रहा है, निकल मेरे मकान से। दिवाकर भी क्रुद्ध हो उठा। 6 महीने पहले अपने बहुत बड़े दुस्वप्न में भी संभवतः ये कल्पना करना संभव न होता कि वो एक अछूत गणिका द्वारा इतना अपमानित होने के बाद भी कमर कसकर तू मैं कर सकता है। लेकिन अब वो उपेंद्र सुरबाला के स्नेहपूर्ण आदर प्यार से पोषित होने वाला दिवाकर नहीं रह गया है। इसीलिए वो भी नेत्र लाल करके गरज उठा, क्या मुझे निकल जाने को कहती है? क्या तू किराया नहीं लेती? मकान वाली ने भी वैसे ही गरज कर कहा, वाह, बड़ा आया है किराया देने वाला, तुझे धिक्कार है, तुझे तो गले में डालने को भी रस्सी नहीं जुटती रे, निकल नहीं तो झाड़ू मार कर निकाल दूंगी। अच्छा, निकलवा रही हो, कहकर दिवाकर ने दांत पीसकर पागल की भांति दौड़कर किरणमयी को धक्का मार दिया। सारा दिन भूख प्यास से थकी किरणमयी उस धक्के को संभाल न सकी। पहले तो वो रंग की एक खाली बाल्टी पर जा गिरी, फिर वहां से लुढ़क कर उपलों की दौरी पर मुंह के बल गिर पड़ी। उन्मत्त दिवाकर बोला, जा निकल जा, कौन है तेरा मारवाड़ी, उसी के पास जा, दूर हो जा। ये कहकर वो घर के अंदर घुस गया। मकान वाली भयंकर रूप से चिल्ला उठी। कारखाने से अभी अभी लौटने वाले मजदूर हाथ मुंह की कालिक धो रहे थे। चिल्लाहट से चौंक कर हाथ का साबुन फेंक कर वो भी दौड़ पड़े। मकान वाली पूरा जोर लगाकर पुकार रही थी, बहू को मार डाला रे, इस बदमाश छोकरे को तुम लोग मारते मारते निकाल बाहर करो, फिर मेरे घर में आने न पाइए। मकान वाली के कहने पर वो लोग कमरे में घुसने को ज्यों ही तैयार हुए, त्यों ही किरणमयी माथे का घूंघट खींचकर उठकर बैठ गई और दृढ़ स्वर से बोली, झगड़ा किसके घर में नहीं होता? मेरे शरीर पर हाथ लगाया है तो तुम लोगों का क्या? तुम लोग अपने घर जाओ। कहकर वो तुरंत उठ खड़ी हुई और कमरे में जाकर किवाड़ बंद कर लिए। बल विक्रम दिखाने का सुयोग होकर लोग उदास मन से लौट गए। मकान वाली बाहर खड़ी होकर गाल पर हाथ रखकर बोली, विचित्र बात है। दरवाजा बंद करके किरणमयी ने दिया सलाई से बत्ती जलाई। लकड़ी का घर चौड़ा न रहने पर भी लंबा था। एक ओर मून से बुनी चारपाई पर दिवाकर का बिछौना था, दूसरी ओर काठ के फर्श पर किरणमयी का बिछौना लपेटा हुआ रखा था। पांव की ओर कुछ मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे और उसी कोने में लकड़ी के सिखहरे पर रसोई की हांडी, कड़ाही, कलछुल आदि रखे हुए थे। यही उनकी गृहस्थी का कुल सामान था। बत्ती जलाकर किरणमयी दरवाजे के पास फर्श पर स्थिर होकर बैठ गई। किसी के मुंह से कोई बात न निकली। चारपाई पर दिवाकर सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। इसी प्रकार बड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उठकर किरणमयी आकर सामने खड़ी होकर सहज भाव से बोली, हांडी में भात रखा है, परोस देती हूँ, चलो खा लो। दिवाकर ने रुंधे स्वर से कहा, नहीं। उसके गले के स्वर से जान पड़ा कि वो अब तक रो रहा था। किरणमयी ने कहा, नहीं क्यों? सारा दिन तुमने कुछ नहीं खाया, आज न खाने पर भी कल तो खाना ही होगा। खाने पहनने में क्रोध करने से काम नहीं चलता। चलो मैं भात परोस देती हूँ। दिवाकर उत्तर तक न दे सका। लज्जा तथा पश्चाताप से वो जल रहा था। सचमुच ही वो किरणमयी को प्यार करता था। यहाँ आने के बाद बहुत दिनों तक बाहर के लोगों के न जानने पर भी अंदर ही अंदर बहुत ही गुप्त रूप से दोनों के बीच आसक्ति और विरक्ति का जो संग्राम प्रतिदिन चल रहा था, उसका प्रत्येक आघात दिवाकर चुपचाप सह रहा था। पर कुछ दिनों से ये लड़ाई प्रकट और अत्यंत घोर होने लगी थी। दिवाकर उत्तेजित भी बहुत बार हुआ था, लेकिन अब से पहले कभी भी उसने इस प्रकार आत्मविस्मृत होकर पाश्विक आचरण नहीं किया था। वास्तव में वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किसी भी कारण से वो किरणमयी के शरीर पर हाथ उठा सकता है, पर आज उसने सचमुच ही अभी अभी उठा दिया था। इसीलिए लज्जा से कमरे में घुसकर वो स्वप्नाविष्ट की भांति बिछौने पर आ बैठा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब किरणमयी ने अपनी सभी लांछनाओं को झाड़ फेंक कर मकान के लोगों के आक्रमण और उत्पीड़न से उसे बचा लिया,
और कमरे में घुसकर अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। तब उसे होश आया। उसके पांव पर मुंह के बल गिरकर वो आवेग से रो उठा। मैं पशु हूं भाभी, मुझे क्षमा कर दो। किरणमयी ने निर्विकार स्तब्ध रहकर पहले की भांति सहज कंठ से कहा, केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है। किसी भी मनुष्य को ये हालत पशु बना देते हैं। मुझे भी पशु बना देने में एक तिल भर कसर नहीं रखी बबुआ। दिवाकर ने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, और किसी की बात से मुझे मतलब नहीं है भाभी, लेकिन मेरे आज के इस आचरण का प्रायश्चित कैसे होगा मुझे बता दो, मैं वही करूँगा। इसमें अपराध ही क्या है बबुआ? क्या सुना नहीं है कि क्रोध में मनुष्य मनुष्य की हत्या तक कर डालता है? तुमने तो केवल मुझे धक्का ही दिया है, और सब दोष क्या तुम्हारा ही है? मैंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन जाने दो इन बातों को। सभी अभियोगों का आज अंत हो गया। अब भविष्य में न तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी न मुझे। अब जाओ, मुंह धोकर खाने बैठ जाओ, मैं और खड़ी नहीं रह सकती। दिवाकर धीरे धीरे बैठा। किरणमयी के कंठ स्वर से वो समझ गया था कि वो बात भी नहीं करना चाहती। सारा दिन उपवास करने के बाद दिवाकर खाना खाकर बाहर मुंह धोने गया। उसके मन की ग्लानि भी घटती जा रही थी। मुंह धोकर प्रसन्न चित्त से कमरे में घुसते ही वो चौंक गया। उसने देखा कि किरणमयी ने उसका बिछौना समेट कर नीचे रख दिया है। उसने पूछा, नीचे क्यों उतार दिया? किरणमयी ने अविचलित स्वर से कहा, पहले बताने से संभवतः तुम्हारा खाना नहीं होता, इसीलिए नहीं कहा। आज से हम दोनों की फिर कभी भेंट मुलाकात नहीं होगी। बहुत रात नहीं हुई है। आज कालीबाड़ी में जाकर सो रहो। कल सुविधा के अनुसार एक डेरा ढूंढ लेना, और यदि इस देश में न रहना चाहो तो परसों स्टीमर छूटेगा। मैं रुपया दे दूंगी, घर लौट जाना। संक्षेप में ये है कि अब तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। मेरे साथ अब तुम्हारा कोई संबंध न रहेगा। दिवाकर हतबुद्धि की भांति सुनता जा रहा था। उसको जान पड़ रहा था कि किरणमयी का ममताहीन एक एक शब्द मानो पत्थर के टुकड़ों की भांति उन दोनों के बीच सदा के लिए एक अभेद्य दीवार खड़ी कर रहा हो। उसकी बातें समाप्त होने पर उसने कहा, और तुम? मेरा सुनने से तुमको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। फिर भी यदि इस देश में रहोगे तो कल परसों सुन ही लोगे। तो मकान वाली की बात ही सच है, वही गंवार मारवाड़ी। किरणमयी ने कड़े स्वर से उत्तर दिया, हो भी सकता है, लेकिन और जो कुछ भी हो, तुम्हारे कंधे पर निर्भर होकर नीचे के मार्ग में उतर पड़ी थी, इसीलिए उसकी अंतिम सीमा तक तुम्हारे ही आश्रय में उतरना पड़े ये तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब सोने जाती हूँ। तुम भी व्यर्थ देर मत करो, कल सवेरे तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे पास भेज दूंगी। दिवाकर ने कहा, इतनी जल्दी? आज रात भी मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी? नहीं। दिवाकर ने थोड़ी देर तक रुके रहकर कहा, तो क्या केवल मेरा सर्वनाश करने के लिए ही मुझे इस विपत्ति में खींच लाई थी? एक दिन भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? नहीं, लेकिन तुम्हारा नहीं, एक और मनुष्य का सर्वनाश कर रही हूँ, ऐसा सोचकर ही मैंने तुम्हारा नुकसान किया है। और मेरा? जाने दो मेरी बात। आदि से अंत तक मुझसे बस भूल ही हुई है। उन भूलों के लिए आज मैं पांव पड़कर तुमसे क्षमा मांग रही हूँ बबुआ जी। इस निर्विकार पत्थर की प्रतिमा की भांति मुख की ओर देखकर दिवाकर ने लंबी सांस लेकर कहा, मेरे सर्वनाश का अनुमान तुमको नहीं है, इसीलिए तुम इतनी सरलता से क्षमा मांग सकती हो। लेकिन इस सर्वनाश के बाद भी मेरा प्रेम बहुत बड़ा है, इसीलिए अभी तक मैं जीवित हूँ, नहीं तो छाती फट जाने से मैं मर गया होता। फिर भी एक बात तुम मुझे समझा कर कहो, जिसके पास तुम जाओगी उसको भी तो तुम प्यार नहीं करती, संभवतः उसे तुम पहचानती भी नहीं, तो फिर मुझे छोड़कर तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? मैंने तो किसी दिन तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं किया। क्या सचमुच ही तुम उसके पास जाओगी? किरणमयी ने सिर हिलाकर कहा, सचमुच ही जाऊंगी। इसके बाद वो बड़ी देर तक भूमि की ओर निहारती बैठी रही, फिर मुंह ऊपर उठाकर बोली, नहीं, आज मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मैं भगवान को नहीं मानती, न आत्मा को मानती हूँ। ये सब मेरे लिए व्यर्थ है।
एकदम असत्य है। मैं मानती हूँ केवल यह काल को और इस शरीर को। जीवन में केवल एक व्यक्ति के सामने मैंने हार मानी थी, वो थी सुरबाला। लेकिन जाने दो इस बात को भी। सच कहती हूँ बबुआ जी, मैं मानती हूँ केवल यह काल को और इस सुंदर शरीर को। लेकिन मेरा ऐसा फूटा भाग्य है कि इसी से अनंग की भांति शिव को भी मैंने मोहित करना चाहा था। ये कहकर लंबी सांस छोड़कर किरणमयी चुप हो गई। 2 क्षण चुप रहकर उसने मानो सहसा जाग कर कहा, उसके बाद एक दिन, जिस दिन सचमुच ही मैंने प्यार किया बबुआ, उसी दिन मैं जान गई कि क्यों मेरा सारा शरीर इतने दिनों तक इसके लिए उत्कंठित होकर प्रतीक्षा कर रहा था। दिवाकर ने व्यग्र होकर कहा, किसके लिए भाभी? किरणमयी हंसकर मानो अपने ही मन में कहने लगी, मैंने सोचा था मेरे इस प्रेम की तुलना संभवतः तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं है, लेकिन मेरा वो स्वर्ग टिक न सका। उस दिन महाभारत की कहानियों के विषय में जिस स्त्री से मैं हार गई थी, फिर उसी से हार मान लेनी पड़ी। प्रेम के द्वंद्व में सिर झुकाकर मैं चली आई। मोह का नशा हट गया। मैंने स्पष्ट देख लिया कि उनको सौंदर्य के भुलावे में टालने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। दिवाकर को एक बार ऐसा जान पड़ा कि उसका निविड़ अंधकार मानो स्वच्छ होता चला जा रहा है। किरणमयी कहने लगी, उस स्त्री से एक विषय सीखने का मुझे लोभ हुआ था। वो था अपने पति को प्यार करना। संभवतः मैं सीख भी सकती थी, लेकिन ऐसा फूटा भाग्य कि वो मार्ग भी 2 दिनों में बंद हो गया। अच्छी बात है। तुमने क्या पूछा था बबुआ? तुमको मैंने प्यार किया या नहीं? प्यार तो अवश्य किया था, लेकिन मैं उम्र में बड़ी हूँ, इसीलिए जिस दिन तुम्हारे उपेन भैया मेरे हाथ में तुमको सौंप गए थे, उसी दिन से मैंने तुमको छोटे भाई की तरह प्यार किया था। इसीलिए तो 6 महीने से अपनी ही छलना से मैं छत विच्छत हो रही हूँ। तुम्हारी आंखों की भूख से, तुम्हारे मुंह की प्रार्थना से मेरा सारा शरीर घृणा से, लज्जा से कांप उठता है। इसे क्या तुम कभी समझ ही न सके बबुआ? जाओ, अब तुम हट जाओ। मेरा पाप पुण्य स्वर्ग नरक कुछ भी न रहे, लेकिन इस शरीर पर तुम्हारी लोलुप दृष्टि मैं अब और नहीं सह सकती। ये कहकर उसने बिछौना उठाकर दिवाकर के सामने फेंक दिया और बोली, अब तुम पर मेरा विश्वास नहीं रहा। मेरा एक और छोटा भाई आज भी जीवित है। उसी सतीश का मुंह देखकर मुझे तुमसे आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। अब तुम जाओ। दिवाकर फिर दोबारा कुछ न कहकर बिछौना उठाकर बाहर के अंधकार में विलीन हो गया। सवेरे किरणमयी थके अलसाए शरीर से काम कर रही थी। कामिनी, मकान वाली, आकर दरवाजे के सामने खड़ी होकर खूब हंसकर बोली, चला गया छोकरा, आफत दूर हुई। कल तो मुझे मारने को ही तैयार हो गया था। अरे, तेरा काम है औरत रखना। बकरों से यदि जौ पर हल चल सकते तो लोग बैल क्यों पालते? किरणमयी ने कहा। किसने कहा कि वो चला गया? मकान वाली ने हंसकर आंखें मटका कर कहा, लो, अब नखरा करने की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा? अरे, मैं हूं मकान वाली। मुझसे कहेगा कौन? मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं तो क्या इतने दिनों तक मैं ये मकान रख सकती थी? जाने कब इसे 5 भूत खा गए होते। ये क्या तुम्हें समझाने की जरूरत है? किरणमयी चुपचाप घर का काम करने लगी। उत्तर न पाकर मकान वाली स्वयं कहने लगी, मैं तो इतने दिनों से कह रही थी बहू कि निकाल बाहर कर इस आफत को। ये नहीं कि रहने दो, कहाँ जाएगा? अरे, कहाँ जाएगा ये मैं क्या जानूं? इतने सोचते रहने से तो काम नहीं चलता। अरे, खाओ, पहनो, सुगंधित तेल लगाओ, सोना दाना शरीर पर चढ़ाओ, साथ ही साथ मौज उड़ाओ। ऐसा नहीं करोगी तो देश की दुनिया से बाहर आकर जी नहीं पाओगी बेटी। किरणमयी ने केवल एक बार मुंह ऊपर उठाकर अपनी आंखें झुका लीं। मकान वाली ने समझा कि उसके दूरदर्शितापूर्ण उपदेश काम कर रहे हैं। वो फिर बोली, और ये क्या तुम्हारा प्रेम करने का समय है बेटी? अभी तो जवानी चढ़ी है। इस समय तो दोनों हाथों से लूटो। इसके बाद 2 पैसे हाथ में रखकर चैन से बैठना। उम्र चढ़ जाने पर प्रेम करना तुमको मना कौन करता है?
हाथ में पैसे रहने पर क्या छोकरों का अभाव रहेगा? अरे कितने चाहिए? तब तो इतने पैरों में पड़े होंगे कि दोनों पांव इकट्ठे करके उठ भी न पाओगी। किरणमयी अन्य मनस्क थी। पता नहीं ये बातें उसके कानों में पहुंची भी या नहीं, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मकान वाली को भी अपने घर का काम धंधा करना था, इसीलिए वो भी अधिक देर तक रुक नहीं सकती थी। वो दोपहर को फिर आने का कहकर चली गई। इस मकान में रहने वाले प्राय सभी कारखाने में नौकरी करते हैं। सवेरे काम पर जाते हैं, दोपहर को खाने की छुट्टी मिलने पर घर चले आते हैं। स्नान भोजन करके फिर काम पर चले जाते हैं। संध्या के कुछ ही पहले उन्हें छुट्टी मिलती है। आज भी सवेरे उनके काम पर चले जाने पर 2-2:30 बजे के बाद मकान वाली फिर आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मधुर कंठ से उसने कहा, खाना पीना हो गया बहू? क्या रसोई बनी थी? किरणमयी ने आज चूल्हे में आग तक नहीं जलाई थी। मकान वाली के पूछने पर बोली, हाँ हो गया, आओ बैठो। मकान वाली दरवाजे के पास ही बैठ गई। वो कमरे में घुसते ही समझ गई थी कि किरणमयी का मन ठीक नहीं है, इसीलिए सहानुभूति के स्वर से बोली, ये तो होगा ही बेटी, 2 दिन मन खराब रहेगा। पशु पक्षी को भी पालो पोसो तो उसके चले जाने से मन कैसा उदास हो जाता है। फिर ये तो आदमी था, जैसे भी हो 6-7 महीने तक उसके साथ घर गृहस्थी भी तो चलानी पड़ी। पर ये दशा 2-4 दिन ही रहेगी, फिर तो कोई नाम तक नहीं लेता बहू। आंखों से बहुत सी ऐसी घटनाएं मैंने देखी हैं। किरणमयी ने बरबस हंसकर कहा, ये तो सच ही है। मकान वाली ने आंखें मुंह नचा कर कहा, सच नहीं है? तुम ही बताओ ना बेटी, क्या यही सच नहीं है? फिर नया आदमी आए, नए ढंग से आमोद प्रमोद करो, बस सब ठीक हो जाएगा। क्या कहती हो? यही बात है ना? किरणमयी ने सिर हिलाकर सम्मति तो अवश्य प्रकट कर दी, लेकिन इस प्रकार इच्छा के विरुद्ध उसके वार्तालाप से उसका चित्त खराब होता जा रहा था। एकाएक मकान वाली ने आंखें मुंह सिकोड़कर कंठ स्वर को धीमा करके कहा, अच्छी बात स्मरण पड़ गई बहू, उस गंवार मनुष्य के पास मैंने खबर भेज दी है। उससे तो अब सहा नहीं जाता। कहता है लोग काम पर चले जाएंगे तो दोपहर को आऊँगा। कौन जाने वो इसी समय ना। बीच में ही किरणमयी ने भयभीत होकर कहा, यहाँ क्यों? मकान वाली ने इस बात को अत्यंत कौतुकजनक समझकर बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, मर जा छोकरी, वो ना आएगा तो क्या तू वहां जाएगी? तेरी बातें सुनने से तो हंसते हंसते पेट की अंतड़ी तक टूट जाती हैं। कहकर वो सूखी हंसी की छटा से लुढ़क कर बिल्कुल ही किरणमयी के ऊपर जा गिरी। किरणमयी ने कोई बात नहीं कही, केवल थोड़ा सा सरक कर बैठ गई। मकान वाली ने आत्मीयता के आवेश में आज पहली बार उसे तू कहकर संबोधित किया था, लेकिन उसका ये सखीत्व, ये अत्यंत घनिष्ठता बढ़ाने वाला संभाषण इस नीच औरत के मुंह से निकलकर किरणमयी के हृदय के भीतर जाकर एकदम तीर की भांति बिंध गया। उसके हृदय में आज भी जो आत्मसम्मान मूर्छा हत की भांति पड़ा हुआ था, इस एक ही शब्द के आघात से उसकी नींद टूट गई और क्षण भर में भद्र कुल वधू की लुप्त मर्यादा उसके मन में प्रदीप्त हो उठी। लेकिन फिर भी अपने को संभाल कर वो चुप ही रही। मकान वाली ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वो अपनी ही झक में कहती रही, तू देख लेना बहू, 6 महीने में यदि मैं तेरा भाग्य न पलट दूं तो मेरा नाम कामिनी मकान वाली नहीं। तू केवल मेरे कहने के अनुसार चलना, मैं और कुछ भी नहीं चाहती। किरणमयी को लगा मानो ये स्त्री उसके कानों की समस्त स्नायु शिराओं को जलती हुई संडासी से खींचकर निकाले ले जा रही है। फिर भी विरोध का एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। वो बस चुपचाप सुनती रही। मकान वाली ने कहा, गंवार मारवाड़ी है, 2 पैसे पास हैं, जोश में आ गया है, दोनों हाथों से धूले, उसके बाद वो कमबख्त जाए भाड़ में। और कितने ही आप हंसेंगे? तूने इस प्रकार अपने को बना रखा है, नहीं तो तेरा रूप क्या साधारण है बहू? उसी समय बाहरी बरामदे से किसी के टूटे गले से पुकार आई, मकान वाली। अब तो जाती हूँ, कहकर मकान वाली जाने लगी, लेकिन किरणमयी ने दोनों हाथ बढ़ाकर
उसका आंचल जोर से पकड़ कर कहा, नहीं नहीं, यहाँ किसी प्रकार भी नहीं। इस कमरे में कोई भी ना आने पाए। मकान वाली ने हतबुद्धि होकर कहा, क्यों, कोई है क्या यहाँ? किरणमयी ने कहा, कोई रहे या ना रहे, यहाँ नहीं, किसी प्रकार भी नहीं। आगंतुक की पदचाप क्रमशः निकट आने लगी। मकान वाली ने कहा, तू तो अब किसी की कुलवंती बहू नहीं है। लोग तेरे घर में आएंगे, बैठेंगे, इसमें डर किसका है? सुनू तो, तू तो वेश्या है। किरणमयी चिल्ला उठी, क्या कहा? क्या हूं मैं वेश्या हूं? उसको जान पड़ा जैसे आग की धारा उसके पैरों के तलवे से उठकर उसके मस्तक को छेदती हुई बाहर निकल गई। उसकी लाल लाल आंखें और तीव्र कंठ स्वर से मकान वाली ने विस्मित होकर चिढ़कर कहा, वो नहीं है तो और क्या है? ऐसा नखरा देखने से मेरा शरीर जलने लगता है। अब हम लोग जो हैं, तू भी वही है। भला आदमी आ रहा है, बैठा घर में। इस भले आदमी से मकान वाली पहले ही रुपया ले चुकी थी और भी कुछ पाने की आशा कर रही थी। भला आदमी दरवाजे के निकट आकर खड़ा हो गया और दांत निकालकर हंसते हुए बोला, क्यों मकान वाली, सब ठीक है? मकान वाली ने अपना आंचल खींचकर विनय के साथ कहा, सब तुम लोगों की मेहरबानी है। जाओ कमरे में जाकर बैठो, मैं पान लगा कर ला रही हूँ। जरा हंसकर बोली, अब तो ये घर द्वार सब तुम्हारा ही है बाबूजी, इसे अच्छी तरह सजाना पड़ेगा, ये मैं बताए देती हूँ। अच्छा अच्छा, वो सब हो जाएगा, कहकर वो आदमी जरा भी संकोच न करके कमरे में घुसकर खटिया पर बैठने लगा। किरणमयी के स्नायु शिराओं में लोहे से भी कड़ी दृढ़ता थी, इसीलिए इतनी देर तक वो सहन कर सकी थी, लेकिन अब न कर सकी। उसके रूप यौवन पर लुब्ध इस अपरिचित हिंदुस्तानी ग्राहक के कमरे में घुसते ही वो बेहोश होकर वायु झोंके से उखड़े हुए केले के वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ी। वो मनुष्य चौंक कर देखने लगा और इस आकस्मिक विपत्ति के आगे हतबुद्धि सा हो गया। मकान वाली की चिल्लाहट से मकान की सभी स्त्रियों की कच्ची नींद टूट गई। तुरंत ही वो सभी दौड़कर चली आईं। कोई जल लाकर, कोई पंखा लाकर उस अभागिनी की शुश्रूषा करने में लग गया। मकान वाली दरवाजे पर बैठकर ऊंचे स्वर से लगातार घोषणा करने लगी कि इस काम में उसने अपने बाल पका दिए, लेकिन आज तक इस तरह के नखरे और ढोंग न सीख सकी। आज तक भी आदमी को देखकर दांत लगाने की युक्ति उसे नहीं आई। एकाएक इस दुर्घटना के बीच फिर एक नई गड़बड़ सुनाई पड़ी। खबर मिली कि मुख्य द्वार पर कोई एक नया बाबू और आया है और दिवाकर तथा भाभी कहकर बड़ा शोरगुल मचा रहा है। नौकर से मकान वाली इस आगंतुक बाबू का विशेष परिचय पूछ ही रही थी कि उसी समय एक लंबे शरीर वाला पुरुष एक बहुत बड़ा चमड़े का बैग हाथ में लिए सामने आकर गंभीर स्वर से पुकार उठा, भाभी। उसके दाएं हाथ की उंगली में एक हीरे की अंगूठी सूर्य के किरणों सी चमक उठी। मकान वाली ने आदर के साथ खड़ी होकर पूछा, आप कौन हैं बाबू, किसे खोज रहे हैं? दिवाकर रहता है यहाँ, उसने जवाब दिया। मकान वाली ने कहा, नहीं, मेरी भाभी किरणमयी किस कमरे में रहती हैं? मकान वाली के साथ ही साथ और भी दो चार स्त्रियां गर्दन उचकाकर तमाशा देख रही थीं। उन्हीं में से किसी ने कहा, वो तो मूर्छित पड़ी हुई है जी। मूर्छित हुई है? कहाँ, देखूं तो, कहकर आगंतुक भीड़ को ठेल कर कमरे में जा पहुंचा। बेहोश किरणमयी उस समय भी भूमि पर पड़ी हुई थी। सारा शरीर पसीने से तर हो रहा था, आंखें मुंदी थीं, चेहरा पीला पड़ गया था, बाल भीगे बिखरे हुए थे, शरीर का कपड़ा खिसक गया था। ये आगंतुक था सतीश। उसकी दृष्टि उस हिंदुस्तानी पर जा पड़ी। इस समय वो पास आकर टकटकी लगाए किरणमयी को देख रहा था। सतीश ने विस्मित और अत्यंत क्रुद्ध होकर पूछा, ए, कौन है तू? उसकी ओर से मकान वाली ने उत्तर दिया, आहा, ये तो हमारे मारवाड़ी बाबू हैं, यही तो। लेकिन परिचय देना समाप्त होने के पहले ही सतीश ने उस व्यक्ति को दरवाजा दिखाकर कहा, बाहर निकलो। मारवाड़ी के पास रुपए हैं, ये उसकी नवीन प्रेमिका है, फिर इतनी स्त्रियों के सामने
वो हीन भी नहीं हो सकता था। इसीलिए साहस के साथ उसने कहा, क्यों? असहिष्णु सतीश ने तख्ते की फर्श पर जोर से पैर पटककर धमका कर कहा, चल बाहर निकल, उल्लू कहीं का। सब लोगों के साथ मकान वाली तक चौंक पड़ी। मारवाड़ी और साहस बनाए न रख सका, चुपचाप बाहर चला गया। सतीश किरणमयी के शरीर के खिसके हुए वस्त्र को ठीक कर एक पंखे से जोर जोर से हवा करने लगा। दोनों को घेर कर खड़ी स्त्रियां विचित्र कलरव करने लगीं। इन दोनों की तरह तरह की आलोचना से थोड़ी ही देर में सतीश बहुत सी बातें जान गया। मकान वाली क्षोभ और अत्यंत आश्चर्य प्रकट करके बार बार कहने लगी, इतनी उम्र बीत जाने पर भी ऐसी औरत मैंने कभी नहीं देखी कि वैश्या कहने से ही आंखें उलटकर दांत लगाकर बेहोश हो जाए। कुछ देर बाद होश आने पर किरणमयी माथे का कपड़ा संभाल कर उठ बैठी। कुछ पल वो अजीब सी दृष्टि से सतीश को देखती रही, फिर क्षीण स्वर से बोली, बबुआ जी। सतीश ने प्रणाम करके पांव की धूल सिर पर चढ़ाकर कहा, हाँ भाभी, मैं ही हूं, लेकिन बात क्या है, बताओ तो। जैसा पहनावा है वैसा ही घर द्वार है, वैसी ही शरीर की शोभा है। कौन कहेगा कि यही है सतीश की दीदी? मानो कहीं की एक अनाथ पगली है। लड़कपन तो बहुत किया, अब कल के जहाज से घर चलो। फिर घेरे खड़ी स्त्रियों को डपटता हुआ बोला, अब तुम लोग जाओ। किरणमयी निश्चल पत्थर की मूर्ति की भांति सिर झुकाए निहारती रही। उसके अंतर की बात अंतर्यामी ही जाने, लेकिन बाहर से कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। स्त्रियों के बाहर चले जाने पर सतीश ने कहा, वो सुअर कहाँ है भाभी? किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाए बिना ही कहा, इतने दिनों तक तो यहीं था, कल रात को दूसरी जगह चला गया है। क्यों? मैंने चले जाने को कहा था, इसलिए। लेकिन बुलाने से क्या एक बार आएगा नहीं? बुलाकर देखती हूँ, कहकर किरणमयी बाहर जाकर घर के नौकर को काली बाड़ी भेजकर फिर लौट आई। बोली, तुम आओगे, ये बात मेरे लिए स्वप्न से भी बाहर की बात थी बबुआ। सतीश ने कहा, मेरा आना क्या मेरे लिए भी स्वप्नातीत नहीं है भाभी? ये तो है ही, कहकर किरणमयी फिर गर्दन झुकाकर बैठ गई। उसको बहुत सी बातें जानने की आवश्यकता थी। सतीश उसके घर की दासी से पता लगाकर आया है, ये समझना कठिन नहीं था, लेकिन एकाएक इतने दिनों के बाद पता लगाकर लौटा ले जाने के लिए इतनी दूर आने का यथार्थ कारण अनुमान करना सचमुच ही कठिन था। उससे पूछते भी नहीं बन रहा था। तभी सतीश बोला, कल जहाज छूटेगा, मैं तुम लोगों को लिवा ले जाने के लिए आया हूं भाभी। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। उसकी दोनों आंखों से संसार का समस्त स्नेह मानो सतीश के शरीर पर बरस पड़ा। क्षण भर बाद वो करुण कंठ से बोली, मैं किसके पास जाऊंगी बबुआ? मेरा अपना है ही कौन? मेरे पास चलोगी भाभी, मैं हूं। लेकिन मुझे आश्रय देना क्या अच्छा होगा? सतीश ने कहा, तुमको स्मरण नहीं है भाभी, बहुत दिन पहले इस भले बुरे का सदा के लिए निश्चय हो चुका था। उसी दिन जिस दिन तुमने छोटा भाई कहकर पुकारा था, यदि तुमने कोई अन्याय किया होगा तो उसका उत्तर तुम दोगी, लेकिन मेरी जवाबदेही यही है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम्हारा विचार करने का मुझे अधिकार नहीं है? ये बातें सुनकर किरणमयी का मन करने लगा कि कहीं भाग कर एक बार जी भर कर रो ले, लेकिन अपने को संभाल कर कहा, लेकिन बबुआ जी, समाज तो है। सतीश ने बीच में ही रोक कर कहा, नहीं, नहीं है। जिसके पास रुपया है, जिसके शरीर में बल है, उसके विरुद्ध समाज नहीं रह सकता। सौभाग्य से ये दोनों वस्तुएं मुझे कुछ अधिक ही मात्रा में मिल गई हैं भाभी। उसकी बातें कहने के ढंग से किरणमयी को हंसी आ गई। फिर कुछ मौन रहकर बोली, बबुआ, रुपया और शरीर के बल से तुम समाज को भले ही न मानो, लेकिन उसकी अश्रद्धा से इस पापिष्ठा को किस प्रकार बचाओगे? सतीश आवेश के साथ बोल पड़ा, मैंने लिखना पढ़ना नहीं सीखा है, मैं हूं गंवार मूर्ख आदमी। इतने तर्कों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। इतनी छानबीन करके भले बुरे का हिसाब करना भी मैं नहीं जानता। और ये क्या सतयुग है कि दुनिया भर के लोग उपेन भैया की भांति युधिष्ठिर बन जाएंगे?
ये तो कलयुग है, इसमें अन्याय कुकर्म तो लोग करेंगे ही। इनका लेखा जोखा लिखकर कौन बैठा हुआ है? मेरा विचार उल्टा है। उसे चाहे तुम अच्छा कहो या बुरा कहो भाभी, मैं बस इतना देखता हूं कि कौन क्या काम करता है। हारान भैया की मृत्यु के समय तुम्हारी वो पति सेवा तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। वही तुम अब असती हो जाओगी, इस बात पर मैं मर जाने पर भी विश्वास नहीं कर सकूंगा। चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमको लेकर ही जाऊंगा। बीमारी ने मुझे जरा सुस्त तो अवश्य बना दिया है, फिर भी इस मोहल्ले के लोगों में सामर्थ्य नहीं है कि तुमको सहायता देकर मेरे हाथ से छीन ले। कल तुमको कंधे पर उठाकर मैं जहाज पर अवश्य चढ़ाऊंगा, उसमें चाहे तुम कितनी ही आपत्ति क्यों न करो। किरणमयी हंस पड़ी। अपराध की समस्त कालिमा धुल के मिट गई। सरल स्निग्ध हंसी की छटा से समूचा मुंह खिल उठा। क्षण भर के लिए जान पड़ा मानो कोई भी निंदनीय कार्य उसने नहीं किया, केवल रुष्ट होकर 2 दिन के लिए ससुराल से अपने मैके चली आई थी। अब स्नेही देवर लौटा ले जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसी समय किवाड़ के बाहर से पुकार कर दिवाकर कमरे में आया। उसने कहा, मुझे तुमने बुलवाया था। कहने के साथ ही खटिया पर उसकी दृष्टि पड़ी। वो इस प्रकार चौंक पड़ा मानो भूत देखने से कोई चौंक पड़ता है। बाहर के उजाले से कमरे के अंधकार में प्रवेश करने पर पहले वो सतीश को नहीं देख पाया था। अब उसे पहचानते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। सतीश ने हंसकर कहा, मैं उपेन भैया नहीं हूं, सतीश भैया हूं, कुकर्मों का राजा। बैठ, उपेन भैया का परवाना लेकर आया हूं। कल सुबह ही 6:30 बजे के पहले पहला जहाज छूटेगा, याद रखना। दिवाकर वहीं बैठ गया। दोनों घुटनों के बीच मुंह छिपाकर बड़ी देर तक बैठा रहा। उसके बाद बोला, मैं नहीं जाऊंगा सतीश भैया। तेरी तो मिट्टी भी जाएगी। उपेन भैया की आज्ञा है, जीवित या मृत, विद्रोही दिवाकर का सिर चाहिए ही। तो उसका सिर ही ले जाना सतीश भैया, उसे मैं सवेरे 6 बजे के भीतर ही लाकर दे दूंगा। सतीश ने अजब प्रकार की आवाज निकालकर कहा, अरे बाप रे, लड़के का क्रोध तो देखो। लेकिन तू जाएगा क्यों नहीं? तुम क्या पागल हो सतीश भैया? संसार में क्या मेरा कोई हक है जिसके बल पर मैं अब जाकर सिर ऊंचा करके खड़ा हो सकूं? ठीक है, सिर ऊंचा करने में आपत्ति हो तो झुकाकर ही खड़े रहना, लेकिन जाना तो तुझे होगा ही। अरे तूने ऐसा कौन सा बहुत बुरा काम किया है कि लज्जा से मरा जा रहा है? इतने ही दिनों में जो सब विचित्र कर्म मैंने कर डाले हैं, वहां चलकर उन सब का हाल सुन लेना। पंचमकार, तप, भूत सिद्धि, वैताल सिद्धि, इन सब का नाम तूने सुना है कभी? बेहिचक चल। उपेन भैया वही उपेन भैया नहीं रहे। हम 5 आदमियों ने मिलकर उन्हें एक प्रकार से ठीक कर दिया है। भाभी, जो कुछ ले चलना है ले चलो, मैं टिकट खरीदने जा रहा हूं। उसकी अंतिम बात किरणमयी के कानों में खटक गई। उसने पूछा, ठीक बना देने का क्या अर्थ है बबुआ? सतीश ने हंसकर कहा, चलने पर ही तुम देख सकोगी भाभी। उसकी सूखी हंसी को लक्ष्य कर क्षण भर मौन रहकर किरणमयी ने फिर कहा, लेकिन मैंने तो तुमको कह दिया है बबुआ कि मैं नहीं जा सकूंगी। दिवाकर ने भी दृढ़ स्वर से कहा, मैं भी किसी प्रकार नहीं जाऊंगा भैया, तुम झूठ मूठ मेरे लिए रुपया नष्ट मत करो। सतीश उठने जा रहा था, हताश भाव से बैठ गया। उपेंद्र की बीमारी की बात अब तक उसने छिपा रखी थी, लेकिन अब छिपा रखना संभव नहीं था। उसने कहा, मैं तो बड़े गर्व के साथ कह आया था कि उन लोगों को लेकर ही आऊँगा। मेरी बात तुम लोग भले ही ना रखो, लेकिन उन्होंने क्या तुम लोगों के प्रति कोई बड़ा ऐसा अपराध किया है कि उनको ये कष्ट तुम लोगों को देना पड़ेगा? मेरे अकेले लौट जाने से उनको कितना दुख होगा, ये तो मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ। दिवाकर, ऐसा अधर्म मत कर रे। तुझे देखने के लिए ही उनके प्राण अभी तक अटके हुए हैं, नहीं तो बहुत पहले ही चले गए होते। दोनों सुनने वाले एक ही साथ धीरे से चीख उठे। सतीश कहने लगा, इसी माह के अंत में यक्ष्मा रोग से जब पाशु भाभी स्वर्ग सिधार गईं, मैं तभी समझ गया था कि उपेन भैया भी अब चले ही जाएंगे, लेकिन उनको जाने की इतनी शीघ्रता है
ये बात हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता था। वो हमेशा से ही कम बातें करते हैं। स्वर्ग का रथ बिल्कुल ही दरवाजे पर न आने तक उन्होंने एक भी खबर नहीं दी कि उनका सब कुछ तैयार है। तुझे कोई डर नहीं है रे दिवाकर, निर्भय होकर चल तू। हमारे वो उपेन भैया अब नहीं हैं। अब सहस्रों अपराधों को भी वो अपराध नहीं मानते, केवल मुस्कुराते रहते हैं। छी छी, इस धूल बालू पर इस प्रकार तुम मत लेटो भाभी। अच्छा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम लेटो, उठो मत। कहकर झटपट उठकर सतीश किरणमयी के पांव छूते ही समझ गया कि वो बेहोश होकर पड़ी है, स्वेच्छा से भूमि पर नहीं लेटी। सतीश और दिवाकर दोनों ही एक दूसरे के मुंह की ओर निहारते स्तब्ध भाव से खड़े रहे। कुछ देर बाद सतीश ने धीरे से कहा, ठीक यही भय था मुझे दिवाकर। मैं जानता था कि वो ये खबर नहीं सह सकेंगी। दिवाकर ने चकित होकर सतीश के मुंह की ओर देखा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, इतने निकट रहकर भी तुझे मालूम नहीं हुआ दिवाकर? मुझे तो भय होता है कि मैं भाभी को मार डालने के लिए ही ले जा रहा हूं, लेकिन तो भी ले जाना तो पड़ेगा। इस संसार में दो ही आदमी शोक को नहीं सह सकेंगे, लेकिन एक तो स्वर्ग में है और दूसरी। लेकिन जा, तू पानी लेकर आ दिवाकर, मैं हवा करता हूं। ये क्या रे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? एकाएक दिवाकर सिर से पैर तक कांप उठा। दूसरे क्षण वो अचेतन किरणमयी के पैरों पर औंधा गिर कर कहने लगा, मैं सब समझ गया हूं भाभी, तुम मेरी पूजनीय गुरुजन हो, तो फिर क्यों इतने दिन तक मुझसे सब छिपाकर तुमने मुझे नरक में डुबोया? मैं इस महापाप से कैसे छुटकारा पाऊंगा भाभी? उपेंद्र ने कहा था, सावित्री, मेरी इन थोड़ी सी हड्डियों को गंगा जी में डाल देना बहन। बहुत सी ज्वालाओं से जल रहा हूं, थोड़ा सा तो ठंडा हो सकूंगा। सावित्री को वो आजकल कभी तुम तो कभी तू, जो भी मुंह से निकलता था वही कहकर पुकारते थे। सावित्री ने उनकी इस अंतिम इच्छा और अंतिम चिकित्सा के लिए कुछ दिनों से कलकत्ता के जोड़ा सांको मोहल्ले में एक मकान किराए पर ले रखा था। आज संध्या के बाद वर्षा की एक झड़ी हो गई थी। अब वर्षा तो रुक गई थी, पर आकाश के बादल अभी भी फटे नहीं थे। उपेंद्र ने बहुत देर के बाद अपनी थकी हुई दोनों आंखें खोलकर कहा, सामने की खिड़की तो जरा खोल दे बहन, उस बड़े तारे को एक बार देख लूं। सावित्री ने उसके माथे पर से रूखे बालों को कोमलता से हटाते हुए मृदु स्वर से कहा, शरीर में ठंडी लगेगी भैया। लगने दो ना बहन, उससे अब मुझे क्या भय है। ऐसा नहीं है कि केवल आज ही उसे भय नहीं है, जिस दिन सुरबाला चली गई उसी दिन से नहीं है, लेकिन इससे सावित्री का भय तो दूर नहीं होता है। जब तक सांसा तब तक आशा, संभवतः यही उसे मान्य है। इसी कारण अब जबकि उपेंद्र मृत्यु के सिरहाने के पास बराबर आसन जमा कर बैठ गई है, तब भी वो तुच्छ हवा नाक के अंदर जाने देने का साहस नहीं कर पा रही है। अनिच्छुक कंठ से उसने कहा, लेकिन तारा तो दिखाई नहीं पड़ता भैया, आकाश में तो बादल छाए हुए हैं। उपेंद्र ने दोनों मलिन नेत्रों को उत्साह और विस्फारित करके कहा, बादल? असमय का बादल? बहन, खोल दे, खोल दे, एक बार देख लूं, फिर तो देख न सकूंगा। बाहर ठंडी हवा बड़े वेग से बह रही थी। सावित्री ने ललाट पर छाती पर हाथ रखकर देखा, ज्वर बढ़ रहा है। प्रार्थना करके वो बोली, अच्छे हो जाओ, फिर बादल तो कितने ही देखोगे भैया, बाहर आंधी चल रही है, आज मैं खिड़की नहीं खोल सकूंगी। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उपेंद्र ने रुष्ट होकर कहा, भला चाहती है तो खोल दे सावित्री, नहीं तो बरसात के दिनों में जब बादल उठेंगे तब तू रो रो कर मरेगी। मैं कह रहा हूं कि अब मैं देखने का समय नहीं पाऊंगा। सावित्री ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया। आंख से लुढ़क आई आंसू की एक बूंद पोंछकर वो उठी और खिड़की खोल दी। उस खुली खिड़की के बाहर उपेंद्र टकटकी बांधे देखते रहे। आकाश के किसी अदृश्य छोल से रह रहकर बिजली चमक उठती थी। उसकी चमक की छटा से सामने के गाढ़े काले बादल छलक उठते थे।
ऐसा जान पड़ रहा था कि उन्हें देखते रहने की उपेंद्र की साध किसी प्रकार भी मिट ही नहीं रही है। सावित्री स्वयं भी एक क्षण पकड़कर उसी ओर देखती हुई मौन खड़ी थी। उपेंद्र की दृष्टि एकाएक उस पर पड़ गई तो मन ही मन हंसकर बोले, बंद कर दे रे, बंद कर दे। खिड़की बंद करके मेरे पास बैठ। लेकिन तेरी इतनी माया तो अच्छी नहीं बहन। तनिक सी हवा भी मेरे शरीर पर तू लगने नहीं देना चाहती। लेकिन मेरे चले जाने पर तू क्या करेगी पता तो। सावित्री खिड़की बंद करके पास आकर बैठ गई। तुम तो कह ही चुके हो कि मुझे काम देकर जाओगे। मैं जीवन भर उसी काम को करती रहूंगी। तुम दिन रात मेरी आंखों के सामने ही रहोगे। कर सकोगी? सावित्री ने धीरे से कहा। कर क्यों नहीं सकूंगी भैया? तुम्हारी बात के लिए तो वो ना नहीं कहेंगे। उपेंद्र ने हंसते हुए कहा। वो कौन? सतीश। सावित्री सिर झुकाए मौन ही रही। उपेंद्र ने उसके सलज्ज मौन मुख की ओर देखकर लंबी सांस लेकर कहा, सावित्री, सतीश मेरा कौन है ये दूसरों के लिए समझना कठिन है। बाहर से जो दिखाई पड़ता है उससे तो वो मेरा साथी है, मेरा आजन्म का सखा है। लेकिन जो संबंध दिखाई नहीं पड़ता उससे सतीश मेरा छोटा भाई है, मेरा शिष्य है, मेरा सदा का सेवक है। उस रात को बहन, यदि तू अपना परिचय देकर हम लोगों को लौटा ले जाती तो संभव है मेरा अंतिम जीवन इतने दिन दुख में न बीतता। दिवाकर भी संभवतः मुझे इतनी व्यथा देने का सुयोग न पा पाता। अश्रु भरे नेत्रों से सावित्री ने कहा, मैंने तो तुम लोगों को लौटाना चाहा था भैया, लेकिन किसी प्रकार भी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। दोनों चौखटों पर हाथ रखकर मेरा मार्ग उन्होंने रोक दिया था। कहा, तुम्हारे उनके सामने जाने से उनका अपमान होगा। उसकी इच्छा, कहकर उपेंद्र चुप हो गए। घर पर उपेंद्र के पिता शिव प्रसाद गठिया रोग से शैया पर पड़े हुए थे। गृहस्थी का काम धंधा छोड़कर माहेश्वरी उनके साथ न आ सकी थी, लेकिन मंझले भाई अभिभावक बनकर कलकत्ता के डेरे पर थे। उनके और एक दो मनुष्य के पैरों की आहट सीढ़ी पर सुनाई पड़ी। दूसरे ही क्षण वो कविराज को साथ लिए कमरे में आ गए। कविराज ने उपेंद्र की नाड़ी देखकर ज्वर की परीक्षा करके ज्यों ही दवा बदलने का प्रस्ताव किया, त्यों ही उपेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, इसके लिए तो मुझे क्षमा करें वैद्य जी, आपसे छिपा तो नहीं है, तो फिर जाते समय अब और दुख क्यों दीजिएगा। बूढ़े चिकित्सक के नेत्र भर आए। हम लोग चिकित्सक हैं, अंतिम क्षण तक हमें निराश न होना चाहिए बेटा। इसके अतिरिक्त भगवान यदि सारी आशाएं समाप्त कर दे तो भी कष्ट दूर करने के लिए दवा तो चाहिए ही। उपेंद्र और प्रतिवाद न करके चुप हो गए। तब दवा बदलकर प्रयोग विधि बताकर चिकित्सक चले गए। उनको भरोसा तो रंच मात्र भी न था, बल्कि आज वो खूब अच्छी तरह जान गए थे कि रोगी की मृत्यु का समय क्षण प्रति क्षण तीव्र गति से निकट आ रहा है। फिर भी प्रयास तो करना ही था। 3 दिन बाद सोमवार को सवेरे सावित्री एक तार हाथ में लेकर आई और बोली, कल प्रातःकाल वो लोग जहाज पर चढ़ चुके हैं। किसी का नाम सतीश ने नहीं दिया। कहाँ है तार, देखूं। उपेंद्र के पसरे हुए हाथ पर सावित्री ने तार रख दिया। तार के कागज को उन्होंने उलट पुलट कर देखा, फिर सावित्री को लौटाकर एक लंबी सांस ली। जाते समय सतीश उसे एकांत में कह गया था कि किरणमयी से भेंट हो जाने पर जैसे भी होगा वो उसको अवश्य लौटा लाएगा। अपना भाई बहन का संबंध भी बताकर गया था। इस परम आश्चर्यमयी रमणी को एक बार देखने का कौतूहल सावित्री को बहुत दिनों से था, लेकिन ना समझ सतीश कहीं उसको इस घर में ही न ले आए, ये आशंका भी उसको थी। उसने कहा, वो सब ओर से विचार कर काम नहीं करते। मुझे भय होता है भैया कि वो किरणमयी भाभी को यहीं न ले आए। उपेंद्र के होठों पर वेदना की सूखी हंसी दिखाई पड़ी। इस घर में वो क्यों आएगी बहन? इस देश में यदि वो लौट भी आए तो समझना होगा कि उसका दूसरा कारण है।
लेकिन वो तो सावित्री नहीं है, वो कोई नासमझ भी नहीं है। तेरी तरह वो लोक और परलोक को समान बनाकर नहीं बैठी है। वो क्यों जानबूझकर इस भयंकर व्याधि के गर्त में गिरने आएगी? बता तो। सावित्री ने आंखें झुकाकर बड़े कष्ट से आंसू रोके। अपने को संभालकर उपेंद्र ने फिर कहा, एक आश्चर्य की बात तो देख सावित्री, किसी समय उसने सचमुच ही मुझसे प्रेम किया था। ये सुनकर सावित्री सचमुच ही आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि ये बात तो उसने सतीश के मुंह से भी नहीं सुनी थी। उसने पूछा, तो क्या वो बात सच नहीं थी भैया? वो बात भी सच थी बहन। वो सचमुच अद्भुत है। तुझे और सुरबाला को यदि न देखा होता तो मैं यही मानता कि ऐसी सेवा भी संभवतः और कोई स्त्री नहीं कर सकती। पति को इतना अधिक प्यार करना भी संभवतः अन्य किसी की सामर्थ्य में नहीं है। सावित्री ने कहा, लेकिन ये तो छलना नहीं हो सकती। उपेंद्र ने सहमति जताकर कहा, नहीं, छलना तो नहीं है। उसने तो कभी किसी को दिखाना ही नहीं चाहा। उसकी पति सेवा के साक्षी केवल भगवान ही थे और हम दोनों, सतीश और मैं। थोड़ी ही देर के बाद उनको डॉक्टर अनंग मोहन की बात स्मरण पड़ गई। स्थिर रहकर वो बोले, आज तो मेरा किसी पर क्रोध नहीं है, घृणा, विद्वेष, विराग कुछ नहीं है। आज मुझे बड़ी व्यथा के साथ ऐसा ख्याल आ रहा है कि वो सारा जीवन केवल इधर उधर टटोलती हुई ही घूमती रही, लेकिन किसी दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने मुझे भी कभी प्यार नहीं किया। कुछ भी प्यार करती तो क्या इतनी व्यथा दे सकती? दिवाकर हम लोगों का क्या था, इसे तो वो जानती थी। उसके हाथ में ही तो मैं उसे सौंप गया था। मैंने सोचा था मेरे स्नेह की वस्तु को वो भी स्नेह की दृष्टि से देखेगी। ओह, कितनी बड़ी भूल हुई थी मुझसे। उपेंद्र ने कुछ देर तक मौन रहकर कहा, इसीलिए सोच रहा हूँ सतीश बिना सोचे समझे उसको साथ लिए कहीं यही ना आ पहुँचे। नहीं, ये किसी प्रकार भी ना हो सकेगा भैया। अपनी बहन के रहने की व्यवस्था वो कहीं भी करें, लेकिन यहाँ नहीं। उपेंद्र कोई बात कहने ही जा रहे थे, लेकिन मुंह की बात मुंह में ही रह गई। अघोरमयी को किसी प्रकार उसकी बीमारी की खबर प्राप्त हो गई थी। वो ही रोते धोते उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए प्रवेश कर रही थी। इस बीमारी की भयंकरता का उन्हें कोई अनुमान नहीं था, फिर भी आते ही विलाप करने लगी। मुझ मुँह जली का, जबकि अब भीख मांगते फिरने का समय आ गया है और बिना खाए सूख कर मर जाना ही अनिवार्य हो गया है। तब उपेंद्र की सभी विपत्तियों को लेकर मैं ही क्यों नहीं मर जाती? उपेंद्र ने इतने दुख में भी हंसकर कहा, तुमको खाना क्यों न मिलेगा मौसी? फिर सावित्री को दिखाकर कहा, मेरे जाने पर भी अपनी इस बहन को सब दायित्व सौंपे जाता हूँ। ये तुम लोगों को कष्ट नहीं होने देगी। अभी तक सावित्री पर उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। उपेंद्र के कहने पर कठोर परिश्रम और मानसिक पीड़ा के कारण क्लांत, श्रीहीन, अपरिचित उसकी बहन की ओर देखकर उनके कौतूहल और विस्मय की सीमा नहीं रही। लेकिन समाधान प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुंह खोला ही था कि काम के बहाने सावित्री कमरे से चली गई। बृहस्पतिवार को दिन में 10-11 बजे सतीश जहाज घाट पर उतरकर गाड़ी किराए पर ले रहा था। उसने देखा कि बिहारी खड़ा है। मालिक को देखकर उसने पास आकर प्रणाम किया। किरणमयी पास ही खड़ी थी। बिहारी को संदेह हुआ कि ये वही है। उसने इसके पहले उसे कभी नहीं देखा था, केवल सुना था कि असाधारण सुंदरी है। लेकिन मैले कुचैले कपड़े पहने इस साधारण सी स्त्री में सौंदर्य जैसा कुछ भी विशेष न देखकर उसने समझा कि यह कोई अन्य ही स्त्री है। उसने धीरे धीरे कहा, बाबू, माँ जी ने कहा है कि यदि वो बहू आ गई हो तो उसे और कहीं रखकर 2 आदमी डेरे पर आएं, उसको साथ लेकर ना आए। सतीश पहले ही भूख, प्यास और थकावट से दुखी हो रहा था। बिहारी का ये अपमानजनक प्रस्ताव किरणमयी के मुंह पर ही सुनकर वो जल उठा। क्यों? उनको पेड़ के नीचे छोड़कर हम लोग उनके घर जाएंगे? जाकर कह दे,
हम लोग वहां जाना नहीं चाहते। बिहारी का मुख उदास हो गया। किरणमयी ने निकट आकर रूखी हंसी हंसकर कहा, ये तो ठीक बात है बबुआ, इसमें रुष्ट होने की तो कोई बात ही नहीं। अब बाबू कैसे हैं बिहारी? बिहारी के उत्तर देने के पहले ही सतीश ने और भी रुष्ट होकर कहा, तुझे ये बात कहने के लिए किसने भेजा है? सावित्री ने। देखता हूं उसका दिमाग बहुत चढ़ गया है। सावित्री के प्रति इस कड़ी बात को सुनकर बिहारी ने व्यथित होकर किरणमयी के मुंह की ओर देखकर कहा, आप ठीक कह रही हैं माँ जी, बाबू बिना समझे ही क्रोध कर रहे हैं। इस सब बीमारियों में कोई भी क्या वहां जाना चाहेगा? उपेंद्र बाबू ने कल रात को सावित्री को बुलाकर स्वयं ही कहा था, डरने की बात नहीं है। किरणमयी मेरी बीमारी का नाम सुनकर इस मकान में ही क्यों, इस मोहल्ले में भी नहीं आएगी। सावित्री की तरह सभी को मरने जीने। किरणमयी का मुख वेदना से एकदम विकृत हो गया। उसने कहा, ये बात क्या बाबू ने ही कही थी बिहारी? बिहारी सिर हिलाकर उत्साह से कोई बात कहने ही जा रहा था कि सतीश ने धमका कर कहा, तू चुप रह, अभागा कहीं का। धमकी खाकर बिहारी सहम गया। किरणमयी ने कहा, उस पर रुष्ट होने से क्या होगा बबुआ? उसके बाद बिहारी की ओर देखकर कहा, अपने बाबू से कहो भाई की बात नहीं है, उनकी आज्ञा पाए बिना मैं वहां नहीं जाऊंगी। उसके बाद फिर सतीश से बोली, बबुआ आज मुझे किसी होटल में रखकर क्या कोई छोटा सा मकान किराए पर नहीं मिल सकता? सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, कलकत्ता शहर में मकान की क्या चिंता है भाभी, 1 घंटे में सब ठीक कर दूंगा। अरे दिवाकर, जरा जल्दी जल्दी चल। ये कहकर उसने किरणमयी को गाड़ी पर चढ़ा दिया और खुद कोच बॉक्स पर चढ़ बैठा। गाड़ी के चले जाने पर क्षुब्ध और लज्जित बिहारी उदास मुख से धीरे धीरे मकान की ओर चला गया। सतीश के लौट आने के बाद से सावित्री इधर लगातार कई दिनों से प्रतिदिन ही गंगा स्नान करने जाती है। सुविधा मिलते ही वो भोर में ही जाकर झटपट ये कार्य स्वयं निपटा लेती है। 4-5 दिन बाद एक दिन सवेरे गंगा स्नान के लिए जैसे ही वो निकली तो देखा कि फाटक के आगे ही कुछ हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। एक बूढ़े ब्राह्मण स्नान करने के बाद नामावली ओढ़े मंत्र जपते जपते घर जा रहे थे कि कहीं से एक पगली ने आकर उनका मार्ग रोक लिया। कहीं छू कर वो गंगा स्नान का सब पुण्य मिट्टी में न मिला दे, इस भय से बूढ़े घबरा गए। पगली विनय के साथ अद्भुत प्रश्न कर रही थी, महाराज आप भगवान पर विश्वास करते हैं? पुकारने से क्या वो आते हैं? कैसे आप लोग उन्हें पुकारते हैं? क्या मैं पुकार नहीं सकती? मुझे विश्वास क्यों नहीं होता? प्रत्युत्तर में ब्राह्मण छूत छात के भय से संकुचित होकर कह रहे थे, देख राह छोड़ दे, नहीं तो मैं भी पहरेदार को पुकारता हूं। 2-4 प्रौढ़ा स्त्रियां खड़ी होकर कौतुक देख रही थीं। उनमें से किसी ने कहा, ये पागल नहीं है, इसने रात भर शराब पी है। ये सुनकर पगली ने कातर होकर कहा, मैं भले घर की लड़की हूं, शराब नहीं पीती। मैं बस हाथ जोड़कर तुम लोगों से पूछती हूं, क्या सचमुच ही भगवान है? तुम लोग क्या उनका चिंतन कर सकती हो? उनकी भक्ति कर सकती हो? मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं परसों से उनको कितना पुकार रही हूं। ये कहते कहते उसकी दोनों आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सावित्री ने भी उसे पागल समझा, लेकिन फिर भी इस अपरिचिता उन्मादिनी के आंसुओं से भीगी व्याकुल प्रार्थना मानो सैकड़ों दुखों की वेदना से परिपूर्ण उसके हृदय पर हाहाकार करती हुई पछाड़ खाकर गिर पड़ी। पल भर में उसकी भी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। पगली की दृष्टि एकाएक इस ओर पड़ गई। वो बूढ़े को छोड़कर सावित्री के सामने आकर बोली, तुम भी तो संध्या वंदना करती हो, तुम मुझे बता सकती हो? चारों ओर भीड़ बढ़ती देखकर सावित्री ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। ज्यों ही उसने हाथ पकड़ा त्यों ही उसने चौंक कर कहा, आपने मुझे छू लिया। सावित्री ने कहा, इसमें कोई दोष नहीं है, आप मेरे घर चलिए, मार्ग में चलते चलते आपका उत्तर दूंगी। कहकर उस अभागिन का हाथ थामे वो थोड़ी दूर तक चली। 2-1 बातें करते ही वो समझ गई कि ये स्त्री पागल नहीं है, लेकिन किसी और मन न लगाने लायक भी इसके मन की अवस्था नहीं है। बातचीत के बीच में ही एकाएक वो बोल उठी,
मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि उनके प्रति मैंने अपराध किए हैं, इसीलिए उनकी बीमारी मुझे देकर उनको अच्छा कर दो। अच्छा बहन, क्या ऐसा हो सकता है? उपवास करके दिन रात पुकारते रहने से क्या वास्तव में ही भगवान को दया आती है? तुम जानती हो क्या? कहकर उसने तीव्र दृष्टि से सावित्री के मुंह की ओर देखा। सावित्री की समझ में ही नहीं आया कि इसका क्या उत्तर दे। उसने कहा, अभी जाती हूँ, गंगा स्नान करके तब आती हूँ। गंगा स्नान करने से बहुत पाप कट जाते हैं। कहकर उसका उत्तर किए बिना ही वो चली गई। सावित्री के नेत्रों से सावन की धारा की भांति आंसू की धारा बह रही है। आज उसकी गोद में ही उपेंद्र ने अपनी मृत्यु शैया बिछा ली है। दुबले पतले ठंडे पांव पर मुंह रखकर दिवाकर चुपचाप भीतर ही भीतर रोता हुआ अपने हृदय का असहाय दुख प्रकट कर रहा है। उसका परिताप, उसकी व्यथा अंतर्यामी के अतिरिक्त और कौन जानेगा। उस ओर एक कमरे में माहेश्वरी भूमि पर पड़ी हुई करुण कंठ से रो रही है। इस घोर दुख से भरे शोक में अकेला सतीश ही स्थिर भाव से बैठा हुआ है। आज प्रातःकाल से ही उपेंद्र के मुंह से रह रहकर रक्त गिर रहा है। हजार प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका था। सांस क्रमशः भारी और तीव्र होती जा रही थी। उसी का दुस्सह कलेश सहकर उपेंद्र नेत्र बंद किए चुपचाप पड़े हुए थे। एक बार नेत्र खोलकर सावित्री के मुंह की ओर देखकर उन्होंने अस्फुट स्वर से कहा, रात कितनी शेष है बहन, ये क्या बीतेगी नहीं? सावित्री ने आंचल से उनके होठों पर की रक्त रेखा पोंछकर झुककर कहा, अब अधिक नहीं है भैया, क्या बहुत कष्ट हो रहा है? नहीं बहन, सबको जैसा होता है वैसा ही हो रहा है, अधिक क्यों होगा? जरा चुप रहकर उन्होंने सतीश से पूछा, सतीश, भाभी का पता नहीं लगा क्या? आज 4 दिनों से किरणमयी एकदम लापता है। कलकत्ता पहुंचने के दिन सतीश पास ही एक मकान किराए पर लेकर एक नौकरानी रखकर उसके लिए सारे आवश्यक प्रबंध कराया था, लेकिन उपेंद्र की बीमारी बहुत बढ़ जाने से वो 2-3 दिनों तक स्वयं आकर खोज खबर न ले सका। 3 दिनों के बाद जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि किरणमयी ने किसी वस्तु को छुआ तक नहीं है। नई हांडी खरीद कर वो जहां रख आया था वो वहीं वैसी की वैसी पड़ी हुई है। चूल्हे में कालिक का दाग भी नहीं है। उसने नौकरानी को पुकारा। नौकरानी ने कहा, काम किसका करूं बाबू? वो उस दिन जो आई, खिड़की की छड़ पकड़े राह की ओर निहारती हुई बैठी रही। फिर तो वो उठी ही नहीं, स्नान भी नहीं किया, मुंह में पानी तक भी नहीं डाला, बिछाया बिछौना पड़ा रहा, सोई भी नहीं। उसके बाद कल सवेरे से तो उन्हें देख भी नहीं रही हूं। अपने साथ सामान का आपको जो करना हो करो बाबू, मैं सूने घर में पहरा नहीं दे सकूंगी। ये सुनकर सतीश माथे पर हाथ रखकर थोड़ी देर तक बैठा रहा। अंत में दासी के हाथ में और 5 रुपए देकर लौट आया। तभी से आदमी भेजकर किरणमयी का पता लगाने की वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं मिला है। सभी बातें उपेंद्र के कानों तक पहुंच चुकी थीं। अत्यंत व्यथा के साथ बीच बीच में सावित्री के मन में ये बात उठ खड़ी होती कि उस दिन प्रातःकाल गंगा घाट पर उसने जिसे देखा था, कहीं वो किरणमयी ही तो नहीं थी। लेकिन किरणमयी तो असाधारण सुंदरी है। उस पगली में भी सुंदरता थी, लेकिन उसे असाधारण सुंदरी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो क्यों चली गई? कहाँ चली गई? किस लिए गई? इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था। उपेंद्र के उत्तर में सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया और दूसरे ही क्षण वो तंद्रा से आच्छन्न हो गए। इसी प्रकार शेष रात बीत गई। दिन में 10 बजे के लगभग फिर एक बार नेत्र खोलकर गौर से देखा। देखते ही मानो पहचान कर वो क्षीण कंठ से बोले, ये कौन है? सरोजनी है। सरोजनी भूमि पर घुटनों के बल बैठकर बिछौने में मुंह छिपाकर रोने लगी। उपेंद्र ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाकर उसके माथे पर रखकर कहा, तुम आ गई बहन। तुमको मैं मन ही मन ढूंढ रहा था, लेकिन किसी प्रकार भी स्मरण नहीं कर पा रहा था। आज ना आती
तो संभवतः भेंट भी न होती। ये कहकर वो मानो कुछ देर तक कोई चिंता करने लगे। स्पष्ट हो गया था कि अब सभी बातें ठीक प्रकार स्मरण करने की शक्ति उनमें शेष नहीं रह गई है। एकाएक मानो स्मरण पड़ते ही उन्होंने पुकारा, सतीश, कहाँ है रे? सतीश उस ओर की खिड़की पकड़े बाहर की ओर देखता हुआ चुपचाप खड़ा था। पास आने पर उपेंद्र ने कहा, तुम लोगों का ब्याह आंखों से देख जाने का समय नहीं मिला सतीश, लेकिन मेरी इस लक्ष्मी रूपणी बहन को तू कभी दुख मत देना। अपना हाथ एक बार दे तो रे। कहकर उन्होंने कंकाल सदृश अपने हाथ को ऊपर उठाया। सावित्री के झुके मुंह की ओर देखकर क्षण भर के लिए सतीश की छाती धड़क उठी, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने उपेंद्र के कांपते हुए हाथ को अपने बलिष्ठ दाएं हाथ से पकड़ लिया। उपेंद्र ने मन ही मन जगत तारिणी की बात स्मरण करके कहा, तू सरोजनी को तो जानता ही है। इसकी माँ को मैंने वचन दिया था कि अपने सतीश भाई को तुमको दूंगा। देख रे, मेरे मर जाने के बाद कोई ये बात न कह सके कि तूने मेरी बात नहीं मानी। सतीश अपने आंसू न रोक पाया, रोकर बोला, नहीं उपेंद्र भैया, कोई भी ये बात नहीं कहेगा कि तुम्हारी बातों की अवज्ञा की है मैंने, लेकिन फिर भी छिपाने से तो काम नहीं चलेगा। सभी बातें खोलकर बता देने की मुझे आवश्यकता है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में बहुत से दोष हैं। मैं बहुत से अपराधों का अपराधी हूँ। वो सब जानकर सरोजनी मुझे किस प्रकार ग्रहण करेगी? बल्कि तुम मुझे ये अधिकार देकर जाओ कि किसी के भय से, किसी भी लोभ से, किसी भी दुर्बलता से मैं उसको अस्वीकार न करूं, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया है। कहकर उसने ज्यों ही सावित्री के मुंह की ओर मुंह घुमाया, चारों आंखें मिल गईं, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आंखें झुका लीं। उपेंद्र हंस पड़े। आज भी क्या ये बात जानना मुझे शेष है सतीश? मैं सब जानता हूँ। सब जानकर ही मैं तुम लोगों को एक करके जाना चाहता हूँ। सतीश बोला, लेकिन मुझे लेकर सरोजनी सुखी हो सकेगी? उत्तर देने की इच्छा से उपेंद्र ने सतीश के मुंह की ओर देखा, पर तभी सावित्री उच्छ्वसित आवेग से बोल उठी, ये भार तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है भैया, तुम निश्चिंत रहो। उपेंद्र चुप रहे। वो केवल उसके मुंह की ओर ताकते रहे। कुछ देर बाद बोले, आसक्ति का बंधन अब तुम्हारे लिए नहीं है सावित्री। दुर्भाग्य ने यदि तुम्हें कुल के बाहर निकाल ही दिया है बहन, तो अब फिर उसके भीतर जाने की तुम चाह करना भी मत, मेरा अनुरोध है। सुनकर सावित्री पत्थर की मूर्ति की भांति नेत्र झुकाए बैठी रही। आज सतीश किसी और का है, उस पर उसका तनिक भी अधिकार नहीं रहा। उसकी भावनाओं की, उसकी वासनाओं की, उसके परम सुख की, चरम दुख की, उसकी दुस्सह वेदना की आज उसके नेत्रों के सामने ही समाप्ति हो गई। लेकिन उसने एक लंबी सांस तक भी न निकलने दी। व्यथा से छाती के अंदर ऐंठन पैदा होने लगी, लेकिन सब कुछ सहने वाली वसुमती जैसे अपने हृदय की दुर्गम अग्नि ज्वाला को सहती है, ठीक उसी प्रकार सावित्री शांत मुंह से सब सहकर स्थिर बैठी रही। उपेंद्र ने कहा, मैं समझ रहा हूँ बहन, लेकिन तुम यदि संभाल न सकती तो क्या मैं तुम्हें ये भार दे जाता? प्रत्युत्तर में सावित्री ने केवल उनके माथे के ऊपर पड़े हुए बालों को हटा दिया। एकाएक सतीश चिल्ला उठा, है, ये तो भाभी हैं। सावित्री ने चौंक कर मुंह उठाकर देखा, ये तो वही गंगा घाट की पगली है। बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अत्यंत सावधानी से कमरे में आ रही थी। उसे देख कमरे में उपस्थित सब लोग चकित रह गए। किरणमयी के रूखे बाल उसके मुंह पर, ललाट पर, पीठ पर सर्वत्र बिखरे पड़े थे। साड़ी फटी हुई और मैली थी। चितवन शून्य था, मानो उन्माद शोक की मूर्ति का रूप धारण कर एकाएक कमरे में आ खड़ा हुआ हो। सतीश की ओर देखकर वो धीरे से बोली, खोजते खोजते मुझे मकान मिलता ही नहीं था बबुआ। कितने ही लोगों से मैंने पूछा, कोई भी न बता सका कि मकान कहाँ है। आज मैं काली बाड़ी से आ रही थी,
भाग्य से बिहारी से भेंट हो गई, उसी के पीछे पीछे आ सकी। उपेंद्र की ओर घूमकर उसने कहा, आज कैसे हो बबुआ जी? उपेंद्र ने हाथ हिलाकर बताया, अच्छा नहीं हूं। किरणमयी ने अत्यंत वेदना के साथ कहा, मैं मर जाऊं, सुरबाला अब नहीं है। सुनकर रोते रोते मैं मर रही हूं। वही तो मेरी गुरु थी, उसी ने तो मुझे कहा था भगवान हैं। एकाएक उसकी आंखें दिवाकर के चेहरे पर जा पड़ी। तुरंत ही बोल उठी, एह, तुम ऐसे लज्जित क्यों हो रहे हो बबुआ? तुमको क्या इन लोगों ने लज्जित किया है? ये कहकर उसने उपेंद्र की ओर तीव्र दृष्टि डालकर कहा, इसको तुम लोग दुख मत देना बबुआ। मेरे हाथ में जैसा तुमने इसे सौंपा था, आज भी ये वैसा ही है। उस सत्य को मैंने एक दिन के लिए भी नहीं तोड़ा। प्राणपण से उसकी रक्षा करती आई हूँ, लेकिन अब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। इसे अब तुम लोग वापस ले लो। फिर एकाएक शांत होकर स्निग्ध कंठ से बोली, मेरे आंचल में काली माई का प्रसाद बंधा हुआ है बबुआ, थोड़ा सा खाओगे? संभवतः अच्छे हो जाओगे। सुना है इस तरह कितने ही लोग अच्छे हो गए हैं। एक दिन जिस रमणी के रूप की सीमा नहीं थी, विद्या बुद्धि का भी अंत नहीं था, ये क्या वही किरणमयी है? आज वो क्या कर रही है वो स्वयं नहीं जानती। सतीश और न सह सका, बस एक आह भरकर कमरे से बाहर चला गया। इतने दिन बाद पहली बार उपेंद्र के नेत्रों से किरणमयी के लिए आंसू लुढ़क पड़े। किरणमयी ने झुककर आंचल से उन आंसुओं को पोंछकर कहा, ओह बबुआ जी, चिंता न करो, तुम अच्छे हो जाओगे। तभी सावित्री पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसे 2 पल अच्छी प्रकार देखकर बोली, अरे, उस दिन गंगा घाट पर तुमसे ही तो भेंट हुई थी ना? जरा सा हट जाओ ना, ताकि तुम्हारी ही तरह मैं भी बबुआ के पास बैठ सकूं। तभी सरोजनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तो पहचानती हो? किरणमयी ने कहा, पहचानती क्यों नहीं, तुम तो सरोजनी हो। चलो भाभी, हम लोग उस कमरे में चलकर जरा बातचीत करें। कहकर वो उसे पास के कमरे में खींच ले गई। उनके कमरे के बाहर जाते ही उपेंद्र अचेत हो गए। संभवतः वेदना और चोट उन्हें असहाय हो गई थी। सावित्री वैसे ही उनको गोद में लिए बैठी रही। पानी तक मुंह में डालने के लिए वो नहीं उठी। दोपहर का सारा समय बेहोशी की ही दशा में बीत गया, लेकिन संध्या के बाद ज्वर बढ़ जाने के साथ ही उनकी चेतना लौट आई। नेत्र खोलते ही उनकी दृष्टि पड़ी सावित्री पर। क्षीण स्वर से बोले, तू अभी भी बैठी हुई है बहन? तुझे छोड़कर जाने की बात स्मरण आते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं सावित्री। सावित्री ने रोकर कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो भैया। उपेंद्र ने उसका उत्तर न देकर सतीश से पूछा, भाभी कहाँ हैं? सतीश ने कहा, नीचे सो रही हैं, मेरी नज़र में ही है। जब तक फिर उनका स्वभाव ठीक न हो जाए, बराबर अपनी दृष्टि में ही रखना भाई। लेकिन तुझे कोई भय नहीं है सतीश। उनके हृदय में कितना बड़ा आघात दुस्सह हो उठा है, उसे समझने की शक्ति हम लोगों में नहीं है। लेकिन वो आघात कितना ही प्रचंड क्यों न हो, वो इतनी बड़ी बुद्धि को बहुत दिनों तक आच्छन्न करके न रख सकेगा। सतीश बोला, ये तो मैं जानता हूँ उपेंद्र भैया। उपेंद्र ने सावित्री की ओर देखा। सावित्री, तेरे हाथों में अपना जो काम सौंप जाने की बात थी, ला आज ही सौंप दूं। सावित्री बिलख उठी, आज ही क्यों भैया? तू क्या समझती नहीं बहन। दिवाकर आ, तुझे अपनी इस बहन के हाथ में सदा के लिए सौंप जाऊं। सतीश, तू भी आ। सावित्री की ओर देखकर और जरा देर चुप रहकर फिर बोले, मुझे अधिक नहीं कहना है। इन 2 अभागे भाइयों को तेरे एक हाथ में सौंपे जाता हूँ और दूसरे में अपनी दोनों बहनों को दिए जाता हूँ। यदि तुझसे बन पड़े तो दिवाकर को मनुष्य बनाकर शची से ब्याह कर देना। सुरबाला की यही अंतिम इच्छा थी। इसके बाद जो ठीक समझो सो करना। फिर सतीश और दिवाकर के हाथ खींचकर
सावित्री के दाहिने हाथ के ऊपर रखकर कहा, तुम दोनों सदैव मेरी इस बात को याद रखना कि मैं यहाँ से विदा होकर भी अपनी इस बहन के शरीर में सदा जीवित रहूंगा। भूल कर भी इसका अपमान मत करना। सतीश आंखें पोंछ कर बोला, भैया, यदि तुम विश्वास करके दे सको तो तुम्हारे दिवाकर का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। इसके अतिरिक्त भी तुम्हारे सब बोझ आज से मेरे हुए। तुम बस स्वर्ग से मुझे आशीर्वाद देते रहना कि मैं तुम्हारे चरणों की धूल पाने के योग्य बन सकूं। कहकर उसने उपेंद्र के पांव की धूल लेकर अपने सिर में लगा ली। प्रत्युत्तर में उपेंद्र हंसने की चेष्टा करके करवट बदल कर लेटे रहे। बहुत सी बातों ने, बहुत सी उत्तेजनाओं ने जीवन दीप के अंतिम बचे कुचे तेल को भी जलाकर समाप्त कर दिया। थोड़ी ही देर में उन सब ने देखा कि उनके मुंह से रक्त बह रहा है। सांस है भी या नहीं, इसमें संदेह है। सब लोगों ने पकड़कर उनको नीचे उतार दिया। उपेंद्र के निश्चल जर्जर प्राण अपनी सुरबाला की खोज में निकल पड़े। एकाएक सभी लोग गला फाड़ कर रो पड़े। उनके गगनभेदी विलाप से घर कांप उठा। लेकिन नीचे के कमरे में किरणमयी उद्वेग रहित आराम से सो रही थी। ये था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा उपन्यास चरित्रहीन। आपको ये उपन्यास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।